Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to read a very entertaining story from Unit 5 and the name of the story is Funny Bunny. So this story is about a rabbit. One day a net fell on his head and he thought that the sky is falling. So he went to the forest to inform the king. He wanted to inform the king. एक बार एक rabbit पेड़ के नीचे बैठा रहता है तो उसके सर पर एक नट गिर जाता है. नट मीन्स या अखरोट या सुपारी जो होती है वो उसके ऊपर गिर जाता है तो उसे लगता है कि आकाश गिर रहा है. तो उसे लगा कि वो राजा को जाके ये सारी बात इन्फॉर्म करे, उसे बताए. जंगल के राजा को ये बात बतानी ज़रूरी है. तो वो राजा को बताने निकल पड़ा और उसके साथ और भी एनिमल्स धीरे धीरे जुड़ते गए. ओके, सो लेट्स एन्जॉय द स्टोरी. स्टूडेंट्स, टेक अ पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग न्यू वर्ड्स. Funny Bunny. Funny Bunny is the name of the rabbit. One day a nut fell on Funny Bunny. एक दिन एक नट जो है वो फनी बनी के ऊपर जा गिरा. ओके, एक दिन एक अखरोट या सुपारी आप कह सकते हैं वो फनी बनी जो पेड़ के नीचे बैठा था उसके ऊपर गिर गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. Ouch! The sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the king. सो जैसे उसे लगी उसने रिएक्ट किया. आउच, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, कि आकाश, ये स्काई, ये आसमान गिरने वाला है. आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को जाके ये बात बतानी चाहिए. ऑन द वे ही मैट हैनी पेनी. ऑन द वे ही मैट हैन मिला, एक मुर्गी मिली जिसका नाम था हैनी पेनी. तो उसने उसको भी वही बात बताई. द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, कि ये आकाश है, आसमान है, वो गिरने वाला है. सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को जाके ये बात बताने वाला हूँ. ऑन द वे ही मैट हैनी पैनी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल. सो ही वेंट टू, मतलब रास्ते में उसे मुर्गी मिली जिसका नाम था हैनी पैनी, और उसने उस मुर्गी को भी, हैनी पैनी को भी यही कहा कि आसमान गिरने वाला है, मैं जाके ये बात राजा को बता रहा हूँ. I'll come too, said Henny Penny. हैनी पेनी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ. And off they went to find the king. और दोनों जन राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े. और जंगल का राजा कौन होता है स्टूडेंट्स? शेर, है ना, लायन. Soon they met Cocky Locky. So अब रास्ते में उन्हें कौन मिला? एक कॉक मिला. कॉक मीन्स मुर्गा मिला. उसका नाम क्या था? कॉकी लॉकी. तो इस चैप्टर में सबके नाम ऐसे मज़ेदार हैं बहुत ही. सो इसका नाम था कॉकी लॉकी. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. सो कॉकी लॉकी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. अब कॉकी लॉकी जो मुर्गा था उसको भी, जो कॉक था उसको भी इन्होंने यही बात बताई कि आसमान गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं राजा को जाके ये बात बता रहा हूँ, राजा को जाके इन्फॉर्म कर रहा हूँ. भाई जंगल के राजा को इस बात का पता तो होना ही चाहिए, है ना. तो मैं जाके उन्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ. आई विल कम टू, सेड लॉकी कॉकी लॉकी. तो कॉकी लॉकी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इतनी बड़ी बात तुम अकेले क्यों बताओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं. तो अब वो 3 जन हो गए. ओके, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और सारे निकल गए राजा को ढूंढने के लिए. ऑन द वे दे मैट लकी डकी. नाउ हु इज़ लकी डकी? लकी डकी मीन्स डक. डक का नाम है लकी डकी. ओके, तो रास्ते में उन्हें लकी डकी मिली और उसने भी उनसे पूछा, भाई सारे मिलकर कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? तो रैबिट ने उसने बताया, फनी बनी ने उन्हें बताया कि स्काई इज़ गोइंग टू फॉल एंड आई एम गोइंग टू टेल द किंग. रैबिट ने लकी डकी को भी यही बात बताई कि आसमान गिरने वाला है और मैं राजा को जाके इस बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ. तो लकी डकी ने क्या कहा होगा? सो उसने कहा आई विल कम टू, सैड लकी डकी. लकी डकी ने भी कहा कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. ओके, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और फिर सारे निकल पड़े राजा को ढूंढने के लिए. अब स्टूडेंट्स कितने लोग हो गए? 4 हो गए, है ना. अब उन्हें कौन मिलता है रास्ते में, देखते हैं. ऑन द वे दे मैट पूजी गूजी. रास्ते में उन्हें गूज मिला, है ना. गूज भी एक बर्ड होती है. तो गूज मिला, उसका नाम था पूजी गूजी. अगेन उसने भी वही क्वेश्चन पूछा कि आप सब इतने सारे लोग मिलकर कहाँ जा रहे हो? द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग. कि ये जो आसमान है ये गिरने वाला है और मैं राजा को ये इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, राजा को ये मैं
बताने जा रहा हूँ। तो गुजी पूजी ने क्या कहा होगा? उसने भी यही कहा, आई विल कम टू सैड पूजी गुजी। सो पूजी गुजी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले उसे कौन मिला? सबसे पहले उसे मिला मिली हैनी पेनी। देन ही मैट कॉकी लॉकी, एंड देन ही मैट लकी डकी, एंड देन ही मैट पूजी गुजी। तो ऐसे करके ये लोग 5 लोग हो गए। अब नेक्स्ट उन्हें कौन मिलता है, क्या होता है? लेट्स रीड आउट। आई विल कम टू सेट पूजी गुजी। तो पूजी गुजी ने भी कहा कि मैं भी चलता हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। और सारे मिलकर राजा को ढूंढने निकल गए। ऑन द वे दे मैट वॉक्सी फॉक्सी। रास्ते में उन्हें वॉक्सी फॉक्सी मिला। अब वॉक्सी फॉक्सी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? येस, आई होप कि मोस्ट ऑफ बच्चों ने करेक्ट गेस कर लिया होगा। इट इज़ द नेम ऑफ द फॉक्स। तो वॉक्सी फॉक्सी को वो वॉक्सी फॉक्सी जो है वो रास्ते में मिला। अब उसने क्या पूछा, क्या कहा इन्होंने? द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू टेल द किंग। सो उन्होंने उसे भी वही बात बताई कि ये जो आसमान है ये गिरने वाला है और हम सब राजा को जाके ये बात बता रहे हैं। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी। और उसने कहा कि राजा जो है वो यहीं रहता है, आप सब मुझे फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे आओ। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी। तो राजा ने कहा कि वॉक्सी फॉक्सी ने कहा कि राजा यहीं रहता है, आप सब मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पीछे आइए। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। तो क्या हुआ स्टूडेंट, स्टोरी में कुछ समझ में आया आपको? एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। इट मीन्स जैसे ही वो वॉक्सी फॉक्सी उन सबको शेर के पास ले गया, शेर ने उन सबको मार डाला और खा गया। हुआ ना बहुत बुरा उनके साथ में। सो स्टूडेंट्स, कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, हमें पहले बात की तह तक जाना चाहिए, मतलब डीपली पहले पता करना चाहिए कि असली बात क्या है। फ़नी बनी ने पहले तो देखा ही नहीं, सिर्फ एक नट उसके सर पर उसके ऊपर गिरा तो उसने अजीब सा सोचने लग गया कि आसमान गिरने वाला है, और ये बात वो राजा को जाके इन्फॉर्म करने लग गया। अब उसके साथ बाकी लोग भी बेवकूफ़ बन गए और उसके पीछे पीछे चल दिए। अगर उसे फ़नी बनी जाता तो वही तो मरता, लेकिन बाकी और भी लोग थे। कौन कौन? हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, वॉक्सी, जो पूजी गुजी, डकी लकी, तो ये लोग भी मर गए ना उसके साथ में। तो उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया। इसलिए हमें हमेशा कोई भी बात हो उसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए, फिर रिएक्ट करना चाहिए। अगर हम बात को जानने से पहले रिएक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है जैसे इन एनिमल्स के साथ हुआ। ओके, सो स्टूडेंट्स, बी वेयर। ओके, नाउ द न्यू वर्ड्स आर नट, आउच, मैट, आई अपॉस्ट्रॉफी एम। आई अपॉस्ट्रॉफी एम का मतलब होता है आई एम। आई अपॉस्ट्रॉफी एम मीन्स आई एम। नेक्स्ट आई अपॉस्ट्रॉफी डबल एल का मतलब होता है आई विल। ओके, एंड ओ डबल एफ ऑफ, और वी WEV अपॉस्ट्रॉफी RE का मतलब होता है वी आर। ओके, वी आर। ओके, दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द स्टोरी पढ़नी है, और जो न्यू वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन तो आपने पढ़ते वक्त कर ही लिया होगा, उन्हें लर्न भी करना है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।